दोस्तों, एशिया कप में सुपर 4 की कहानी कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों अपना पहला मैच हार चुके हैं। सुपर 4 का बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका को हार मिली और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने कल रात के मुकाबले में हार का स्वाद चखा था। अब हमारा जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है। सुपर 4 में मैच नंबर 15 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां पर श्रीलंका और पाकिस्तान होगी आमने सामने। अब ये जो मुकाबला है ये अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पे अभी तक पाकिस्तान एक भी मैच खेली नहीं है एशिया कप का। ये पहला मैच होगा जब पाकिस्तान अबू धाबी में खेलेगी। श्रीलंका ने ऑलमोस्ट सभी मैचेस यहां पर अबू धाबी में खेले हैं। वेल, पिच रिपोर्ट की जहां तक बात है तो दोस्तों 71 मुकाबले, एक ओवरऑल व्यू आपको दे देता हूं। 71 मैचेस में से 41 मुकाबले जो है वो सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। 20 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अमूमन सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का यहां पर पलड़ा भारी रहता है और एवरेज स्कोर भी 143 के आसपास नजर आता है। हालांकि लोएस्ट स्कोर नाइजीरिया का रहा है 66 रन और हाईएस्ट स्कोर आयरलैंड ने बनाया है 225 रन। अब यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 42 बार स्कोर 150 से नीचे गया है, 16 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 8 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 5 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। अब बात करते हैं कि भाई एशिया कप में हुए मुकाबलों के रिजल्ट यहां पर कैसे हैं। टोटल अगर आप देखें तो यहां पर 7 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से अमूमन 2 बार स्कोर ऐसा गया है जो कि 180 पार है। यहां पर अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ 188 बनाए थे, फिर इंडिया ने ओमान के खिलाफ 188 बनाए। इसके अलावा 169 अफगानिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट भी बनाए थे। तो अगर आपकी टीम डिसेंट नजर आती है तो यहां पर स्कोर 170 के पार जा सकता है। बट when we talk about teams like पाकिस्तान एंड श्रीलंका जो कि अपने बैटिंग लाइनअप में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, यहां पर स्कोर 160-170 तक रह सकता है। यहीं पर अगर हम बात करें बॉलर्स के प्रदर्शन की तो 7 मैचेस में 78 विकेट्स लिए गए हैं। टोटल 49 विकेट्स जो है वो पेसर्स ने और 29 विकेट्स स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। ये है पूरा लेखा जोखा भाई पिच रिपोर्ट का एशिया कप के लिहाज से। अब दोस्तों टीम परफॉर्मेंस कैसी है? अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में टीम्स का प्रदर्शन कैसा रहा है? अभी तक T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान ने 10 मैचेस यहां पर खेले हैं, जिसमें से 7 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है। श्रीलंका ने 8 में से 5 मैचेस जीते हैं। ये है दोनों टीम्स का लेखा जोखा अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में। अब आते हैं कि भाई साहब आमना सामना जब हुआ है तब कैसी भिड़ंत रही है। 23 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच खेले गए हैं, जिसमें से 13 बार पाकिस्तान ने जीत दर्ज करी है और 10 मैचेस श्रीलंका के नाम रहे हैं। लेकिन मजा तब आता है जब आप लास्ट 5 मैचेस पे गौर करते हैं, जहां पे लास्ट 5 मैचेस श्रीलंका ने बैक टू बैक ऑन द ट्रॉट जीते हैं। और यहीं से श्रीलंकन टीम की स्ट्रेंथ नजर आती है कि वो वाकई में टक्कर दे सकते हैं, एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं पाकिस्तान जैसी टीम पर। अब जब हम टीम की बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले तो हम पाकिस्तान का थोड़ा सा ब्यौरा कर लेते हैं। भाई साहब यहां पर अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर में थोड़े चेंजेस किए गए। सैम अयूब और शाहिबजादा फरहान अब ओपन कर रहे हैं और यहीं पर दोस्तों जब आप नजर डालते हैं तो फकर जमान तीसरे नंबर पर आएंगे। ये टॉप ऑर्डर डिसेंट है भाई। सैम अयूब के पहली बार इंडिया के खिलाफ रन निकले थे, अभी तक तो 0 थे। उसके बाद चौके के साथ उन्होंने एशिया कप की पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ शुरुआत करी। हालांकि शाहिबजादा फरहान, फकर जमान ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन पर हेविली टीम रिलाई करती है अभी तक के मुकाबले जैसे भी हमने देखे हैं। शाहिबजादा ने 4 मैचेस ने 132 रन बनाए। स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं 101 का स्ट्राइक रेट है। ये है T20 का हाल। और वो क्यों? क्योंकि टॉप ऑर्डर में कोई और रन ही स्कोर नहीं कर रहा एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। और यहीं पर फकर जमान की भी बल्लेबाजी अगर आप देखें तो 138 के स्ट्राइक रेट से 105 रन जोड़े हैं 4 मैचेस में। इन 2 बल्लेबाजों के अलावा अगर आप लाइनअप पे गौर करें तो यहां पर आपको सलमान आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद हैरिस जैसे खिलाड़ी मिलते हैं, जहां पे विकेट कीपर बैटर हैरिस ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है। अभी तक 140 की स्ट्राइक रेट से 87 रन जोड़े हैं 4 मुकाबलों में। तो ये है वो 3 बल्लेबाज जिन पर हेविली टीम रिलाई करती है। फकर जमान, दूसरे हैं शाहिबजादा फरहान और तीसरे आएंगे मोहम्मद हैरिस। गेंदबाजी कैसी है? जब आप लाइनअप पर गौर करेंगे तो आपको दिखेंगे फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद जैसे खिलाड़ियों के ऑप्शंस। अब दुबई जैसे ट्रैक पर अबरार की एक नहीं चली है और वहीं पर जब हम शेख जायद स्टेडियम पे आते हैं तो शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ अलॉन्ग विद हारिस रऊफ, ये तीनों किस लेवल पर गेंदबाजी कर पाएंगे, कितनी पिच की जो सपोर्ट मिलती है उसका फायदा उठा पाएंगे, ये देखना होगा दिलचस्प। क्योंकि जब आप स्टैट्स पे गौर करते हैं तो हैरिस ने 2 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं। ही हैज बीन डिसेंट पिछले 1-2 मुकाबलों में। 6.7 की इकोनॉमी भी है। शाहीन अफरीदी यहां पर 4 मैचेस में 3 विकेट ले पाए हैं। भाई बल्ले से तो 2 मैचेस में इन्होंने कमाल दिखाया था, लेकिन गेंदबाजी अभी भी थोड़ा सा वीकर साइड में है
एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। यहीं पर जब हम श्रीलंकन टीम की बात करते हैं तो गेंदबाजी एक ऐसा विकल्प होगा जहां पे श्रीलंका थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकती है, जहां पे आपको मथीशा पथिराना का भी ऑप्शन मिल सकता है। मथीशा पथिराना यहां पर खेलते दिखाई दे सकते हैं इस लाइनअप में, जहां पर आपको कमेंडू मेंडिस, वनिंडू हसरंगा, डोनित वेलालगे अलॉन्ग विद दुष्मंता शबीरा और नुआन तुषारा। दुष्मंता और नुआन ये दो ऐसे गेंदबाज होंगे जो कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की काबिलियत रखते हैं। क्यों भाई, स्टैट्स पे अगर आप गौर करें तो दुष्मंता ने 4 मैचेस में 5 विकेट लिए, 8 की इकॉनमी है। नुआन तुषारा ने 4 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं 7.06 की इकॉनमी के साथ। ये दोनों ही गेंदबाज बेहद लीथल है और इन्हें जब अगर सपोर्ट मिलेगा वनिंडू हसरंगा का, जो कि 4 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं 5.7 की इकॉनमी से, ये तीनों ही गेंदबाज बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मथीशा पथिराना अगर आते हैं तो और टीम स्ट्रांग बन जाएगी गेंदबाजी के लिहाज से। अब बल्लेबाजी कैसी है? वेल, जैसा स्ट्रगल पाकिस्तान ने किया है, मैं कहूंगा श्रीलंका भी उसी लेवल पर स्ट्रगल करती नजर आई है बल्लेबाजी की। जब हम बात करते हैं टॉप ऑर्डर में आपको पथुम निशंका, कुशल मेंडिस जैसे खिलाड़ी मिलते हैं, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई एक बल्लेबाज आउट हुआ जल्दी तो भाई साहब कहानी पलट जाएगी। क्योंकि पथुम निशंका ने देखो 4 मैचेस में 146 रन तो जोड़े हैं, 148 का स्ट्राइक रेट भी है। वहीं कुशल मेंडिस ने 4 मैचेस में 122 रन बनाए हैं 125 की स्ट्राइक रेट के साथ। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने डिसेंट परफॉर्म किया है। पथुम निशंका पर टीम हेविली रिलाई करती है और यहां पर अगर ये नहीं चलेंगे तो भाई साहब पाकिस्तान की साफ जीत मुझे नजर आ रही है, क्योंकि गेंदबाजी में दे कैन डू वेल अगेंस्ट श्रीलंका। बल्लेबाजी में भी पिछली बार पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अभी जो सुपर 4 का मैच हुआ था, भाई कोशिश जरूर करी थी रन जमाने की, लेकिन मतलब इंडिया के खिलाफ उन्हें क्या आप 200 प्लस ही मारोगे तभी जाके मामला बन पाएगा क्या। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो यहां पर पथुम और कुशल मेंडिस के अलावा डसुन चनाका एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बेहतर परफॉर्म किया था। सुपर 4 का मुकाबला था, बांग्लादेश के खिलाफ 64 रन की पारी खेली 172 की स्ट्राइक रेट से और 2 विकेट भी निकाले। हालांकि ओवरऑल इनके 4 विकेट हैं, लेकिन फिलहाल ये अगर मैं बांग्लादेश वाले मुकाबले की बात करूं तो इनका परफॉर्मेंस डिसेंट रही थी। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर तो आप लाइनअप पे नजर डालिए, यहां पर आपको चरित हसलंका, कुशल परेरा, डसुन चनाका जैसे खिलाड़ी मिलते हैं और वनिंडू हसरंगा भी वो क्लच पारी खेलने की काबिलियत रखते हैं। ओवरऑल जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं तो भाई साहब सबसे पहली चीज आती है कि श्रीलंकन टीम हेविली रिलाई करेगी अपनी गेंदबाजी पे और पथुम निशंका पे। ये ऐसा लाइनअप ऐसा दिखाई देगा जहां पर श्रीलंका इन कुछ एरियाज में अपने प्लेयर्स पर डिपेंड होती दिखाई देती है। पाकिस्तान का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस आएगी तो वो जीतने की काबिलियत रख सकते हैं। दूसरी चीज भाई मैदान, अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम अभी तक जब कांटे की टक्कर 2 टीम्स में होती है तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है। जीतने की काबिलियत रख सकती है सेकंड बैटिंग करने वाली टीम, लेकिन श्रीलंका के साथ वही कहानी है कि 2-3 ही प्लेयर टीम के लिए रन स्कोर करते हैं। अब ऐसे में कौन आगे बढ़ेगा और भाई टीम की कमान संभाल पाएगा, ये देखना होगा दिलचस्प। दोस्तों आपके लिहाज से ये सुपर 4 का 15th मुकाबला पाकिस्तान बनाम श्रीलंका किसके पक्ष में जा रहा है? इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है भाई? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से क्रिकेट गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तमाम क्रिकेट से जुड़ी खबरें, मैचेस के स्टैट्स आपको यहां तक प्रोवाइड होते हैं, जिससे आपको कभी भी कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।